टॉपिक है पाइप एंड सिस्टम। इसमें हम कवर करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस और जिसमें हम समझेंगे इसके कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में, जो कि आपको एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में ये चैप्टर 1 मार्क्स का आएगा, राइट। तो चलिए पढ़ते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या पूछा है। 2 pipes A and B can fill a tank in 36 hours and 45 hours respectively. If both the pipes A and B are opened simultaneously, how much time will be taken to fill the tank? ये हमारे से क्वेश्चन पूछा है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या दिया था, ए जो है कितने टाइम में फिल कर रहा है टैंक को 36 आवर्स में, और बी जो है इसी टैंक को कितने टाइम में फिल कर रहा है 45 आवर्स में, राइट। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, राइट। टैंक में कितना पानी आता है। तो टोटल कैपेसिटी कैसे निकलेगी, टोटल कैपेसिटी के लिए हम इन दोनों का क्या लेंगे, LCM, राइट। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा हमारे पास 180। ये कैसे आया हमारे पास, हमने लिया 36 और 45 का LCM। तो ये था 3 से करेंगे तो 12 3 36, और यहाँ पे भी 3 से करेंगे तो 15 3 45। अगेन 3 से करेंगे तो 4 इंटू 3 इजकल टू 12 एंड 5 इंटू 3 इजकल टू 15, राइट। अब हमारे पास आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 9। तो इसका क्या बन जाता है हमारे पास, 9 मल्टीप्लाई बाय 20 इजकल टू 180, राइट। 180 हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास टोटल टैंक की कैपेसिटी। अब हम क्या निकालेंगे, इन दोनों की एफिशिएंसी निकालेंगे कि अगर ए जो है एक 1 हावर्स में कितना काम करता है, राइट। एक ए का 1 हावर्स वर्क कितना होगा इजकल टू, ये था हमारे पास टोटल कैपेसिटी और ये थी इसका टोटल टाइम। तो 1 हावर्स का वर्क निकालता है जब भी हम, तो हमारे पास फार्मूला क्या आता है यहाँ पे, टोटल कैपेसिटी अपॉन टोटल टाइम, राइट। तो यहाँ पे किसका निकाल रहे हैं हम, ए का भी। तो यहाँ पे टोटल कैपेसिटी कितनी थी टैंक की, 180 थी, और ए का टोटल टाइम कितना था 36। जब दोनों को काटेंगे तो 6 6 के 36 और 6 3 18। तो ए की कितने आ गया हमारे पास 5, राइट। काट के हमारे पास आ गई ए की कैपेसिटी आ गई 5 यूनिट्स, राइट। अब उसके बाद ऐसे ही हम किसकी निकालेंगे, बी की फाइंड आउट करेंगे। तो बी की क्या आएगी हमारे पास, यहाँ पे लिखते हैं बी का 1 हावर वर्क इजकल टू टोटल कैपेसिटी अपॉन टोटल टाइम, राइट। तो टोटल कैपेसिटी कितनी थी टैंक की 180, राइट, अपॉन ए का टोटल बी का टोटल टाइम कितना था 45। तो यहाँ पे लिखेंगे 45। जब इन दोनों को कट करेंगे हम तो क्या आएगा यहाँ पे 4, राइट, 4 यूनिट्स। तो बी की कितनी आ गई हमारे पास 4 यूनिट्स। अब हमारे से क्वेश्चन में पूछा क्या था, इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ अगर दोनों पाइपों को ओपन कर दिया जाए तो टैंक कितने टाइम में फिल होगा, ये हमारे से क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए अब हम क्या निकालेंगे, ए प्लस बी का 1 हावर्स का वर्क, राइट। ए प्लस बी का कितना है, ए का कितना था हमने निकाला यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 5 यूनिट आ जाएगा, प्लस बी का कितना था 4 यूनिट, तो हमारे पास 4 यूनिट आ गया, राइट। इन दोनों का कितना आ गया हमारे पास 9 यूनिट 1 हावर्स वर्क। अब हम क्या निकालेंगे, दोनों का जो है अगर दोनों एक साथ ओपन कर दी जाए तो टैंक को फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, राइट। अब देखिए टैंक की कैपेसिटी थी हमारे पास 180 टोटल कैपेसिटी, और इनकी टोटल जो एफिशिएंसी थी वो थी 9। तो अब हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस बी का टाइम कितना लगेगा टैंक को फिल करने के लिए, टाइम इजकल टू टोटल कैपेसिटी अपॉन टोटल टाइम, राइट। ये हमने टाइम यहाँ पे निकाल लिया था टोटल, यहाँ पे ये 9 यूनिट इसका, और टोटल कैपेसिटी थी टैंक की 180। तो 180 डिवाइड बाय 9, इन दोनों को कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 20 आवर्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए हमारे पास थी 3 ऑप्शंस ये, तो इन 3 ऑप्शन में हमारे पास थर्ड जो ऑप्शन थी वो थी 20 आवर्स की। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 आवर्स।
तो इसी तरह से अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सेकंड नंबर क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है। देखिए ये हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स ड्यू टू अ लीक इन द बॉटम, it is filled in for 20 hours. If the tank is full, how much time will the leak take to empty it? ये हमारे से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब हमारे पास जब भी हमारा जो टैंक है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, अगर टैंक फिल करता है तो हमारे पास उस केस में क्या आता है, प्लस का साइन आएगा, और जब भी एम्प्टी करेगा राइट टैंक को, तो हमारे पास माइनस का साइन उस के साथ लगाएंगे। तो देखिए हमारे पास क्या बोला था फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स ड्यू टू अ लीक इन द बॉटम, इट इज फिल इन 20 आवर्स राइट। तो यहाँ पे सपोज करते हैं ए जो है वो फिल कर रहा है टैंक को 15 घंटे में, और बी जो है वो खाली कर रहा है 20 आवर्स में राइट। तो ए के साथ क्या आएगा, प्लस का साइन, क्योंकि वो फिल कर रहा था, और बी के साथ था नेगेटिव साइन, क्योंकि वो एम्प्टी कर रहा था। तो यहाँ पे ई लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पे एफ लिख देता हूँ, क्योंकि एफ से डिनोट किया हमने फुल को राइट, और ए से डिनोट किया एम्प्टी को। तो इसके साथ हमने साइन लगा लिया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, टोटल कैपेसिटी निकालना। तो टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक राइट, ये हम फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए कैसे करेंगे, हम निकालेंगे इनका LCM राइट। तो इन दोनों का LCM कितना आएगा, यहाँ पे देख लेते हैं 15 और 20 का LCM, 5 3 15 और 5 चौके 20 राइट। 5 चौके 20, 20 इंटू 5 कितने होते हैं, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 60। हमारे पास इनका जो LCM आ गया वो आ गया हमारे पास 60 यूनिट राइट। 5 3 15 और 5 चौके 20, 4 3 12 और 5 60, ये हमारे पास 60 यूनिट्स जिसकी टोटल कैपेसिटी आ गई टैंक की। अब हम क्या निकालेंगे, नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, एफ इनकी जो है 1 आवर्स का वर्क निकालना, 1 आवर वर्क ऑफ ए राइट। ए का कैसे निकालेंगे हम, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक राइट अपॉन टोटल टाइम, ये हमने पहले भी फॉर्मूला पुट किया था। तो टोटल कैपेसिटी कितनी थी टैंक की, यहाँ पे थी 60 राइट, और टोटल टाइम कितना ले रहा था ए का टोटल था हमारे पास यहाँ पे 15, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 15। जब इसको कट करेंगे तो हमारे पास ए की कितनी आ जाएगी, 4 यूनिट्स राइट। उसी तरह से अब हम निकालेंगे किसकी, बी की, 1 आवर वर्क ऑफ किसका, बी का राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, टोटल कैपेसिटी अपॉन टोटल टाइम, ये हमारे से फार्मूला जो है स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल कैपेसिटी कितनी थी टैंक की 16 और बी कितना टाइम लिया था टोटल 20 आवर्स। तो इन दोनों को कट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3 यूनिट्स राइट। अब हमारे से नेक्स्ट क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन में क्या पूछा था लास्ट में, इफ टैंक इज फुल, जब टैंक जो है फुल हो जाता है तो हाउ मच टाइम विल लीकेज टेक टू एम्प्टी इट। तो देखिए अब हम क्या निकालेंगे, ए प्लस बी का 1 आवर्स का वर्क है ना राइट, 1 आवर वर्क ऑफ ए प्लस बी राइट। कितना आ जाएगा हमारे पास, ए का कितना था, हमने +4 लिखा हुआ था राइट, प्लस और बी का कितना था यहाँ पे माइनस, कितना आ जाएगा 3, -3 यूनिट जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट अभी किया था। तो इन दोनों का कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 यूनिट टोटल वर्क, जो कि कितने में कर रहे थे वो 1 आवर्स में ए प्लस बी राइट। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो क्या था, क्वेश्चन की एंड वाली जो लाइन है उसमें क्या बोल रहा था, हाउ मच टाइम विल लीकेज टेक टू एम्प्टी इट। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एम्प्टी कौन कर रहा था हमारे पास, बी कर रहा था राइट। बी हमारे पास टैंक को क्या कर रहा था, एम्प्टी कर रहा था। तो हमने इसके साथ क्या लिखा था, साइन माइनस का राइट। तो बी की एफिशिएंसी कितनी थी 1, तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्या आएगा, टोटल कैपेसिटी अपॉन टोटल टाइम राइट। तो बी कितना ले रहा था टोटल टाइम हमारे पास 1,
यूनिट्स, क्योंकि हमने यहाँ पे a प्लस बी की निकाल ली थी, तो b की आ रही थी हमारे पास यहाँ पे -1, तो यहाँ पे क्या आएगा 60/1 इजकल टू 60 मिनट, राइट। तो हमारा जो राइट आंसर होगा इस वाले केस में वो होगा हमारे पास 60 मिनट। तो हमारा जो 60 मिनट नहीं, सॉरी 60 आवर्स, राइट। तो हमारा थर्ड जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे पास है 10th नंबर, ये क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, मीन्स थर्ड क्वेश्चन की तरफ। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर्स while pipe B alone can fill it in 13 hours and pipe C can empty it the full tank in 14 hours. If all the pipes are open together, how much time will be needed to make the tank full? ये हमारे से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी हम यही ट्रिक लगा के सॉल्व करेंगे, राइट। तो देखिए अब हमारे पास ये आ गया क्वेश्चन, हमारे पास हमने पढ़ लिया है। अब हम इसको थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था, फिल के लिए हम क्या लेते हैं प्लस का साइन, और एम्प्टी के लिए क्या करेंगे, हम लेते हैं यहाँ पे माइनस का साइन, राइट। अब हमारे पास ये था क्वेश्चन, ए जो टैंक है वो क्या कर रहा था, 20 में फिल कर रहा था, तो इसके साथ हमारे पास क्या साइन आएगा, यहाँ पे आएगा इसके साथ प्लस का साइन। और B अलोन कैन फिल इट इन 13 आवर्स, तो B हमारे पास है वो भी क्या कर रहा था फिल, तो इसके साथ आएगा प्लस का साइन। ये कितने में कर रहा था हमारे पास 13 आवर्स में, राइट। और उसके बाद है माइनस का साइन, राइट, क्योंकि जो C है C कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 14 आवर्स, तो C क्या कर रहा था एम्प्टी कर रहा था, तो क्या है हमारे पास माइनस का साइन। और कितने घंटे ले रहा था वो 40 आवर्स ले रहा था, राइट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारा होता है यहाँ पे टोटल कैपेसिटी निकालना, TC टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, राइट। तो टोटल कैपेसिटी कैसे निकलेगी, इन तीनों का एलसीएम लेंगे हम। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे ले लेते हैं साइड में, देखिए ये आएगा 20, 30 और 40। इन तीनों का एलसीएम आएगा हमारे पास 10 से करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। अगेन हम 2 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इजकल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इजकल टू 120। 120 हमारे पास एलसीएम इनका आ चुका है। तो अब इनका एलसीएम कितना आ गया, टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई इनकी 120 यूनिट, जो कि टैंक की थी, राइट। अब हमारा नेक्स्ट काम हो क्या होता है यहाँ पे, इन तीनों की एफिशिएंसी फाइंड आउट करना, राइट। अब देखिए अगर आप डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से करना चाहते हैं तब आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए कोई एलसीएम तो आपको लेना ही पड़ेगा, बट उसके बाद आप एफिशिएंसी डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 आवर का वर्क इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए 1 आवर का वर्क कैसे करेंगे हम फाइंड आउट, ए का कैसे करेंगे, टोटल कैपेसिटी अपॉन टोटल टाइम, राइट। ये फार्मूला पुट करेंगे हम ए बी और सी की जो कैपेसिटी निकालने के लिए, राइट। तो यहाँ पे पुट करेंगे ए की बारी में हम 120 और ए का टोटल टाइम कितना था 20, राइट, जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया। तो ए की कितनी आ गई हमारे पास 6 यूनिट, राइट। इसी तरह से अगर हम बी की निकाल लें तो बी की कितनी आएगी 120 डिवाइड बाय 30, राइट। और यहाँ पे सी की कितनी, इसको काट के कितनी आएगी 4 यूनिट। सी की कितनी आएगी हमारे पास 120 डिवाइड बाय 14, तो इनको काटेंगे तो कितनी आएगी हमारे पास 3 यूनिट, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है, तीनों की जो है 1 आवर का वर्क आ चुका है। तो अब हम क्या निकालेंगे, तीनों का एक साथ, मीन्स तीनों का एक साथ कितना जो है 1 आवर का वर्क आता है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 आवर वर्क ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, यहाँ था 6 यूनिट, 4 यूनिट माइनस 3 यूनिट, यहाँ पे 6 प्लस 4 माइनस 3। यहाँ पे -3 क्यों दिया है, क्योंकि सी क्या कर रहा था एम्प्टी कर रहा था टैंक को, राइट। तो हमारे पास क्या आएगा इसके साथ साइन माइनस का। तो देखिए अब हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की कितनी आ गई 6 प्लस 4 10
-3 इक्वल टू 7, राइट। 7 यूनिट हमारे पास किसकी आ गई, ए प्लस बी प्लस सी का 1 आवर का वर्क। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या था, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रही है, हाउ मच टाइम विल नीड टू मेक द टैंक फुल, कितना टाइम लगेगा टैंक को फुल होने के लिए। तो देखिए हमारे पास ये टोटल टाइम आ चुका है और हमने पहले क्या फाइंड आउट कर ली थी, यहाँ पे टोटल टैंक की कैपेसिटी फाइंड आउट कर ली थी। तो अब हम क्या निकालेंगे, ए प्लस बी को कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, टोटल कैपेसिटी अपॉन टोटल टाइम, राइट। तो देखिए टोटल टाइम कैपेसिटी कितनी थी टैंक की, 120 थी और टैंक को फिल करने के लिए तीनों की टाइम कितना लग रहा था, तीनों को 7 मिनट लग रहे थे। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 17 मल्टीप्लाई बाय 1/7 हमारे पास आ जाएगा हावर्स। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ए वाला हमारा ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, राइट। अब है हमारे पास फोर्थ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, ये वाला हमारा फोर्थ क्वेश्चन है जहाँ पे मैं ग्रीन कर रहा हूँ। देखिए 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ cistern in 1 hour and 75 minutes respectively. There is also an outlet C. If all the 3 pipes are open together, the tank is full in 50 minutes. How much time will taken by C to empty द फुल टैंक, ये हमारे से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को भी हम कैसे करेंगे, जैसे हमने उस वाले क्वेश्चन में ट्रिक लगाया वही हम ट्रिक इस वाले क्वेश्चन में भी लगाएंगे, राइट। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में भी हम वही ट्रिक का यूज़ करेंगे। पहले हम इस वाले जो पोर्शन है इसको कट कर लेते हैं जो हमारा पीछे वाले क्वेश्चन का था। तो ये हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो है हमारे पास ये 11th क्वेश्चन जिस पे हमने लिखा हुआ है, राइट। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे था ए क्या कर रहा था, फील कर रहा था, तो इसके साथ साइन क्या आएगा प्लस का। कितने में कर रहा था, 1 आवर्स में। 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, राइट। और बी हमारे पास कितने टाइम में फील कर रहा था, यहाँ पे लिखा था 75 मिनट, तो यहाँ पे 75 मिनट में कर रहा था, राइट। और लास्ट में क्या लिखा, देयर इज एन आउटलेट सी, राइट। आउटलेट सी है जो कि इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन टैंक विल बी फुल इन 50 मिनट, ये हमारे से क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला था, ऑल दी पाइप मीन्स ए प्लस बी प्लस सी जो है वो साथ में ओपन कर दिया था, तो टैंक कितने में फुल हो रहा था, 50 मिनट में, राइट। ये हमारे पास कंडीशन थी। अब यहाँ पे क्या लिखा था, नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है, टोटल कैपेसिटी फाइंड आउट करना, किसकी, टैंक की, राइट। ये हम करेंगे। अब इसके लिए हम कैसे करते हैं टोटल कैपेसिटी फाइंड, यहाँ पे निकालते हैं हम LCM, राइट। अब हम क्या निकालेंगे, इनका LCM तीनों का, इन तीनों का LCM कितना आएगा हमारे पास, 300 कैसे आया, 60 75 और 50 का LCM लिया हमने तो इसका आ गया 300। ये क्या आ गया हमारे पास, 300 यूनिट्स क्या आ गई टोटल कैपेसिटी किसकी, टैंक की, राइट। अब हमारा काम क्या होता है, इनकी 1 आवर का वर्क फाइंड आउट करना, राइट। अब हम क्या करेंगे, पहले ए बी और सी का 1 आवर का वर्क फाइंड आउट करेंगे। कैसे करते हैं हम, इसके लिए फार्मूला क्या है हमारे पास, टोटल कैपेसिटी अपॉन टोटल टाइम, ये हम पुट करेंगे इन तीनों के केस में। तो पहले ले लेते हैं हम किसके बारे में, ए की, ए का हम 1 आवर का वर्क निकाल रहे हैं, राइट। ए का 1 आवर का वर्क कितना है, टोटल कैपेसिटी कितनी थी टैंक की, 300, राइट। एक इसका निकाल रहे हैं हम, ए का 300 अपॉन हमारे पास टोटल टाइम कितना ले रहा था, ए ले रहा था हमारे पास 60 मिनट, राइट। तो अपॉन 16, जब इसको कट कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये 5 यूनिट, ये किसकी आ गई हमारे पास, ए की, राइट। अब हम इसी तरह से निकाल लेंगे यहाँ पे बी की, बी का हमारे पास देखिए टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी थी, 300 अपॉन बी कितना टाइम ले रहा था यहाँ पे हमारे पास 75 मिनट, तो अपॉन 75, जब इन दोनों को कट कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे 4 यूनिट, राइट। और उसी तरह से हम किसकी फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पे, सी की। तो सी की क्या आएगी हमारे पास, टोटल
टैंक की कैपेसिटी कितनी थी 300 अपॉन सी कितना टाइम ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे सी की कैसे निकलेगी, यहाँ पे सॉरी सी की निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी क्या निकालेंगे हम, तो ए प्लस बी प्लस सी की कितनी आएगी, टोटल कैपेसिटी कितनी थी 300 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी कितना टाइम ले रहे थे यहाँ पे 50 मिनट, तो अपॉन 50, तो जब डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 6 यूनिट, राइट। अब हम यहाँ से क्या करेंगे अब हम यहाँ से किसकी निकालेंगे सी की कैसे निकालेंगे हम, अब हम यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू डाल देंगे। a की हमारे पास ये वाली आई थी और b की आई थी ये वाली, तो a की कितनी थी 5 यूनिट 5 प्लस b की कितनी थी 4 यूनिट प्लस 4 प्लस c की हमने फाइंड आउट करनी थी, राइट। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 6 यूनिट, राइट। अब हमारे पास c यहाँ पे रख लेंगे और 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, तो 6 माइनस 9, तो हमारे पास c की क्या आ गया यहाँ पे -3 यूनिट्स, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ -3 का कि सी क्या कर रहा था एम्प्टी कर रहा था टैंक को, राइट। तो उसके बाद हमारे पास लास्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या बोल रही थी क्वेश्चन की, हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय सी टू एम्प्टी द फुल टैंक। तो हमने क्या निकालना है कि सी जो है फुल टैंक को कितने टाइम में एम्प्टी करेगा। तो अब हम इसको सी वाले एक पोर्शन को यहाँ पे साइड में यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सी जो है कितने टाइम में एम्प्टी करेगा टैंक को, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए भी कैसे हम फार्मूला लगाएंगे, टोटल कैपेसिटी अपॉन टोटल टाइम, राइट। तो सी की टोटल कैपेसिटी टैंक की सॉरी कितनी की टोटल कैपेसिटी हमने निकाली यहाँ पे 300, टैंक की टोटल कैपेसिटी 300 अपॉन सी कितना टाइम ले रहा था 3 यूनिट अपॉन 3, तो इसको जब कट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 100, तो हमारा क्या हो जाएगा 100 मिनट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 100 मिनट यहाँ पे। तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे पास जो कि हमारे पास पाइप एंड सिस्टम के थे। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में देखने को मिलेंगे, जो कि आपको 1 मार्क्स दिलाएगा एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल क्यू स्टडी को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी का जरूर जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।